Welcome you to JPM PG College e-learning classes from Education Department BA first year, paper second, History and Development of Indian Education. Today's our topic is Problems of Primary Education. प्राथमिक शिक्षा की समस्याओं को पढ़ने से पहले हम एक नज़र में प्राथमिक शिक्षा का विकास पढ़ लेते हैं। बताएं कि शिक्षा के विभिन्न स्तरों में प्राथमिक स्तर शिक्षा का महत्वपूर्ण स्तर है, क्योंकि शिक्षा की शुरुआत जो होती है, शिक्षा की नींव यहाँ से पड़ती है। फिर लिखा है कि क्योंकि प्राथमिक स्तर से ही बालकों की शिक्षा प्रारंभ होती है, प्राथमिक शिक्षा की गुणात्मकता का प्रभाव न सिर्फ बच्चों पर पड़ता है वरन पूरे देश पर इसका प्रभाव देखा जा सकता है। इसलिए प्राथमिक शिक्षा को प्रभावी बनाने के लिए ब्रिटिश काल से ही समय समय पर प्रयास किए गए हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय संविधान में प्राथमिक स्तर के महत्व को ध्यान में रखते हुए इस शिक्षा को अनिवार्य तथा निःशुल्क बनाने की घोषणा की गई। अब प्राथमिक शिक्षा की इम्पोर्टेंस बताते हुए कहा गया है कि इसमें स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद भी इस विषय पर बहुत सारे विचार किए गए हैं और बहुत संभावनाएं व्यक्त की गई हैं कि प्राथमिक शिक्षा का विकास किया जाए, जिसके लिए भारतीय संविधान में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य बनाने की घोषणा भी की गई है। फिर देखते हैं आगे क्या लिखा है कि प्राथमिक शिक्षा के विकास का वर्णन अग्र प्रकार से किया जा सकता है। नंबर 1 है ब्रिटिश काल में प्राथमिक शिक्षा, नंबर 2 है स्वतंत्र भारत में प्राथमिक शिक्षा। अब देखते हैं कि ब्रिटिश काल में प्राथमिक शिक्षा का विकास किस तरह से किया गया। तो स्टूडेंट्स, आपने पहले भी पढ़ा था कि 1835 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने भारत में शिक्षा से संबंधित अपनी नीतियों को निर्धारित किया। अब 1835 के बाद में, जो कि ब्रिटिश काल चल रहा है, सन 1854 में वुड के घोषणा पत्र के आधार पर सभी राज्यों में शिक्षा विभाग स्थापित किए तथा इन विभागों को ही प्राथमिक शिक्षा के विकास का उत्तरदायित्व सौंपा गया। और सन 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति हो गई तथा भारतीय शासन की संपूर्ण सत्ता ब्रिटिश सरकार के अधीन हो गई थी। फिर इसके बाद में 1859 में स्टैनले ने ब्रिटिश सरकार का ध्यान प्राथमिक शिक्षा की ओर आकृष्ट किया तथा इस संबंध में कुछ सुझाव भी दिए। फिर उसके पश्चात 1882 में भारत सरकार ने भारतीय शिक्षा की स्थिति के संबंध में अपने सुझाव देने के लिए हंटर कमीशन की स्थापना की। हंटर कमीशन के पश्चात लॉर्ड कर्जन द्वारा प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में कई प्रशंसनीय कार्य किए गए। इसके बाद 1904 में 1905 में भारतीय कलकत्ता अधिवेशन में भारतीय शिक्षा के इतिहास में एक नवीन युग का सूत्रपात किया गया और प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने की मांग की गई। तो ये तो थे कुछ ब्रिटिश काल के दौरान जो प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए कार्य किए गए थे। अब पढ़ते हैं स्वतंत्र भारत में प्राथमिक शिक्षा का विकास। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय केवल 17% लोग साक्षर थे। फिर 1949 में प्राथमिक स्कूलों की संख्या जो थी 2,20,000 के करीब थी और इन स्कूलों में जो बच्चे ग्रहण कर रहे थे उनकी संख्या थी 1,73,94,000, जबकि 1951 की जनगणना के अनुसार 6 वर्ष से 11 वर्ष की आयु के बालकों की संख्या 5.4 करोड़ थी। फिर क्या हुआ, निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का लक्ष्य पूरा करने के लिए विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा का विस्तार करने का प्रयास किया गया। फिर इस तरह विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से स्वतंत्र भारत में प्राथमिक शिक्षा का विकास करने की कोशिश की गई। अब पढ़ते हैं प्राथमिक शिक्षा की प्रमुख समस्याएं। नंबर 1 है प्राथमिक विद्यालयों की दयनीय स्थिति। सेकंड, दोष युक्त पाठ्यक्रम की समस्या। थर्ड इज दोष युक्त शिक्षा प्रशासन की समस्या। नेक्स्ट है भाषा की समस्या। एंड लास्ट अपव्यय तथा अवरोधन की समस्या। तो 1 बाय 1 करके हम इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्राथमिक विद्यालयों की दयनीय स्थिति। अब प्राथमिक विद्यालयों में कक्षाओं,
फर्नीचर तथा प्रकाश का अभाव पाया जाता है। उसकी उचित व्यवस्था नहीं हो पाती है। विद्यालयों में छात्रों के शारीरिक विकास पर भी ध्यान नहीं दिया जाता है। शिक्षण की दृष्टि से भी इन विद्यालयों में शिक्षकों में पूर्ण उदासीन मनोवृत्ति दिखाई देती है। इस प्रकार प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति जो है वो अत्यंत ही दयनीय है। नेक्स्ट आता है आपका दोष युक्त पाठ्यक्रम की समस्या। प्राथमिक शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है वो छात्रों की रुचियों तथा आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है। प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम छात्र के जीवन से संबंधित नहीं है। इन विद्यालयों में छात्रों की रचनात्मक शक्तियों का विकास करने के लिए पाठ्य सहगामी क्रियाओं का समुचित अभाव पाया जाता है। जो करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं वो भी नहीं है। प्राथमिक स्तर का पाठ्यक्रम ना तो समाज और ना ही स्कूल से संबंध रखता है और ना ही गांव के बालकों की आवश्यकताएं पूरी करता है। प्राथमिक विद्यालयों में बालकों को कार्य या करके सीखने का अवसर तो प्रदान किया ही नहीं जाता है और सैद्धांतिक ज्ञान के माध्यम से ही छात्रों का विकास करने की चेष्टा की जाती है, जो पूर्णतया असंभव है। नेक्स्ट है दोष युक्त शिक्षा प्रशासन की समस्या। अब प्राथमिक विद्यालयों के प्रधान अध्यापक तथा शिक्षा विभागों के पदाधिकारियों का शिक्षा के संदर्भ में व्यवहार उपेक्षापूर्ण है। फलस्वरूप प्राथमिक शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। प्राथमिक विद्यालयों का निरीक्षण करने हेतु पर्याप्त संख्या में निरीक्षक तथा पर्यवेक्षकों की नियुक्ति नहीं की गई है। शिक्षा स्तर को सुधारने में शैक्षिक प्रशासन के साथ साथ शिक्षा निरीक्षकों और पर्यवेक्षकों का भी योगदान रहता है। नेक्स्ट है भाषा की समस्या। प्राथमिक शिक्षा के विकास में भाषा की समस्या बहुत बड़ी बाधक है। प्रैक्टिकली आज तक भाषा की समस्या का समाधान हो ही नहीं सकता या हो ही नहीं सका है। प्राथमिक स्तर पर छात्रों को शिक्षित करने के लिए केवल मातृभाषा का ही प्रभावशाली प्रयोग किया जाना चाहिए, परंतु भारत के प्रत्येक प्रांत की भाषा में भिन्नता पाई जाती है। इसलिए व्यवहारिक दृष्टि से ये समस्या उत्पन्न हो जाती है कि क्षेत्रीय भाषाओं में कुशल शिक्षकों की नियुक्ति किस प्रकार की जा सके। नेक्स्ट एंड बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपका अपव्यय तथा अवरोधन की समस्या। प्राथमिक शिक्षा के विकास में अपव्यय तथा अवरोधन की समस्या एक गंभीर समस्या है। अपव्यय से आप समझ सकते हैं कि जैसे राज्य तथा अभिभावकों द्वारा शिक्षा पर किए जाने वाले धन का पूरी तरह से लाभ न उठा पाना। जब कोई छात्र किसी कारणवश अपनी शिक्षा समाप्त होने से पहले ही छोड़ देता है तो उसे अपव्यय में शामिल किया जाता है, और जब कोई छात्र एक ही कक्षा में बार बार फेल हो रहा है, पास नहीं हो पा रहा है, तो इसे अवरोधन की समस्या कहते हैं। इस समस्या के समाधान के लिए सभी प्रयास पूर्णतः असफल हो रहे हैं। इस समस्या का मुख्य कारण अभिभावकों की अशिक्षा तथा रूढ़िवादिता भी है। अशिक्षित और रूढ़िवादी अभिभावक अपने बालकों को शिक्षा प्राप्त कराना आवश्यक ही नहीं समझते हैं और वो बालिकाओं की शिक्षा की उपेक्षा करते हैं। बालिकाओं की शिक्षा के प्रति तो पूरी तरह लापरवाही दिखाते हैं। मोस्टली बालक इन्हीं कारणों से प्राथमिक शिक्षा से वंचित हो जाते हैं और एक ही कक्षा में बार बार फेल होते रहते हैं। स्टूडेंट, ये थी आपकी प्राथमिक शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा से संबंधित कुछ समस्याएं। थैंक यू स्टूडेंट्स।